विषय चुना है, उस विषय पर हम तीनों महिलाएं पक्ष में बोलेंगी, विपक्ष में, और ये तीनों सर लोग उसके पक्ष में बोलेंगे। तो हम लोग का जो विषय है वो ये है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति चल रही है कि इसके तहत क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट में भी बालक और बालिकाओं को अपन लोग एक बेंच में बैठाते हैं। कई बार वैसे तो अलग बैठाते हैं, लेकिन अब ऐसा चलन में है कि नहीं, एक साथ ही बैठेंगे, लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां एक साथ बैठेंगे। तो क्या ये एक साथ बैठाना उचित है? तो उचित है, ये सर लोग पक्ष में बोलेंगे, और उचित नहीं है हम लोग विपक्ष में बोलेंगे। तो पहले पक्ष वाले आप लोग बोल रहे हैं, तो फिर आप ही के तर्क को हम लोग काटेंगे। तो विपक्ष है ना, विपक्ष तर्क को मोस्टली न काटता है ना, या 5 लड़की एक साथ क्योंकि वो दरबार न कर सके एक दूसरे से। अब जैसे लड़कियों वो लड़के हैं जो एक दूसरे से दरबार करने लगते हैं, शादी करने लगते हैं, शोर होने लगता है, जिससे जी। अच्छा, तो हम पक्ष में बोल रहे हैं, लड़के लड़कियों को एक बेंच में बैठाना उचित तो है, लेकिन ज्यादा उचित नहीं है। यदि आपका तर्क ये है कि इनको एक साथ बैठाने से क्लास में ये लोग बात नहीं करेंगे और शांत रहेगी क्लास, तो ये ज्यादा उचित नहीं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है जिसके तहत ये जो पहली चीज तो ये कि ये बच्चों को केंद्र में रखकर ही पूरी व्यवस्था बनी हुई है। बच्चों की अधिक से अधिक सक्रियता और सहभागिता होनी चाहिए, और जब बच्चा ही चुप है तो फिर कैसे विचारों का आदान प्रदान होगा, कैसे कोई भी बात आगे बढ़ेगी, जो अपना मैटर है उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर ये ध्यान में रखकर कि क्लास शांत रहेगी, ये लोग आपस में दरबार नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है। उनको तो दरबार एक लिमिट के अंदर उनको दरबार करने की छूट है, तो इसलिए सिर्फ ये बात नहीं है। हाँ, पुरुष वाले। अच्छा, ये क्या है कि बहुत देखा गया है कि महिलाओं का दरबार ज्यादा हो जाता है, पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। लड़के क्या नहीं करते, ऐसे नहीं मतलब एक दूसरे फ्रेंड भी होते हैं, लड़के लड़कियां फ्रेंड होते हैं, लड़कियां फ्रेंड होते हैं। अब ऐसे नहीं है, सीक्रेट लड़कों की मतलब लड़कों से भी होते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब लड़कियां बेस्ट फ्रेंड हो, लड़के भी कभी कभी बेस्ट फ्रेंड। आप बोलने सुनती हैं है ना, ठीक। तो इसमें एक रूपता तो आती है, ये तो अच्छी बात है, ठीक। तो अपन को पॉजिटिव भी लेना चाहिए। तो सभी साथ में बैठते हैं तो मित्रता भी रहती है ना। तो मित्रता ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि मित्रता भी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो जिससे मिलजुल के सब काम चलते रहते हैं, है ना। भविष्य में अपन को कोई कुछ बनता है तो बोलिए हमारा पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका नेगेटिव ये है कि एक लड़का एक लड़की, चलिए छोटे लेवल पर सही है, फर्स्ट से 5th तक हम उनको बिठा ले सही, लेकिन जो 6th से 8th तक का आजकल मोबाइल सबके पास में है ना। तो मोबाइल ने ऐसा बना दिया कि मुझे आप अपना नंबर दे दें, आप नंबर। तो जो वो एज होती है 6 to 12 वाली, उतनी मैच्योरिटी वाली नहीं होती है, वो उसको गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। जो बैठना है वो नंबर कभी कभी नहीं 80% ही ये हो रहा है। हाँ, आज जो वातावरण में माहौल है बाहर का, तो अगर वहाँ संस्कार नहीं दिया है बच्चे को अपने घर पे, है ना, संस्कारित नहीं है, तो उसको नेगेटिव ही ले जाएगा, पॉजिटिव नहीं ले जाएगा। तो वो एक साथ में बिठाना है तो वो ना किया जाए। जो 6 से 12 तक है, लड़के लड़कों को बिठाएं, लड़की लड़कियों को बिठाएं, तो उससे क्या रहेगा, क्लास कंट्रोल तो ठीक है। वो जो आज गलत साइड जा रहे हैं, लड़का लड़का लड़की लड़की, वो साइड नहीं है। उससे हम कहते हैं 20% ही अपन को फायदा मिलता है। जो हम लोग विपक्ष में है, नहीं बिठाना चाहिए, है ना। हाँ, नहीं बिठाना चाहिए, अलग अलग ही बिठाएं, और क्लास में फ्रेंड एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जैसे समय मिल गया पूछ सकते हैं, तभी तो बच्चे आगे, जहाँ थोड़ी एक दूसरे से फीलिंग महसूस करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, फीलिंग महसूस करके आगे बढ़ेंगे।